आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीपीएससी और एफपीएससी के पास पेपर में आने वाले क्वेश्चंस को। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ए स्टार बी इक्वल है 2a माइनस 3b प्लस ए बी। तो आपने ये फाइंड ये करना है कि 3 स्टार 5 और 5 स्टार 3 के जब आंसर को आप ऐड करोगे तो जो वो आपके पास आएगा उनमें से कोई करेक्ट आंसर होगा। अब ये स्टार क्या होता है? स्टार का मतलब होता है कि उन दो नंबर्स के दरमियान मल्टीप्लिकेशन मौजूद है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3 स्टार 5 को निकालते हैं। 3 स्टार जब 5 को निकालेंगे आप, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो ए की वैल्यूज़ है वो 3 है और बी की वैल्यूज़ क्या है? 5 है। और ये वैल्यूज़ आप पुट करेंगे इसमें। ठीक है, इसमें ए की जगह पे आपने 3 रख दिया, माइनस बी की जगह पे 5 और ए बी की जगह पे जब आप दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा +15। ठीक है, ये 2 3 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 6 माइनस 15 प्लस 15। ठीक है, हम यहाँ ये प्लस में है, ये प्लस में, आप इनको क्या कर सकते हैं? इनको डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप इन दोनों को, ये दोनों प्लस वाले को ऐड कर ले तो आपके पास आ जाता है 21। 21 से आप 15 को माइनस कर दें तब भी आपके पास 6 आएगा और वैसे भी आपके पास 6 ही आता है। आप इन दोनों को कैंसिल भी कर दें तब भी 6 ही आएगा। तो फर्स्ट वाले जो पार्ट का हमारे पास आंसर है 6, जो इसका आंसर आया हमारे पास 6। अब नेक्स्ट को यूज़ कर लेते हैं इसको। इसमें ए आपके पास 5 है और बी आपके पास 3 है। ठीक है, इसको आप ए की जगह पे 5 पुट करेंगे, ए की जगह पे आप 5 पुट करेंगे, माइनस 3 के साथ जो बी है वहाँ पे भी आप 3 पुट करेंगे और ए और बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास 15 है। ये 10 माइनस 9 प्लस 15। ठीक है, अब 10 और 15 को आप पहले माइनस कर लें। अब जब भी आप इन दोनों को ऐड कर ले, चाहे 15 को 10 में ऐड करते हैं तो आपके पास 25 आ जाता है। 25 में से आप 9 को माइनस कर दें। आप जब 25 में से 9 को माइनस करेंगे तो आपके पास आता है 16। ठीक है, अब हमने दोनों वैल्यूज़ को निकाल लिया। इसका पहले वाले का आंसर आपके पास था 6, सेकेंड वाले का आंसर आपके पास आया है 16। अब इन दोनों नंबर्स को ऐड करो तो आपके पास आता है 22। तो ये जो 22 ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, जिसका आंसर आपके पास है 22। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Q इक्वल है P प्लस क्यू क्रॉस P डिवाइड Q और हमने वैल्यूज़ निकालनी है 8 क्रॉस B, 8 क्रॉस 2 की। 8 का मतलब ये P की वैल्यूज़ है और 2 का मतलब ये Q की वैल्यूज़ है। ठीक है, आपने ये वैल्यूज़ पुट करके इसका आंसर निकालना है। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले P की वैल्यूज़ पुट करते हैं जो कि 8 है। Q की वैल्यूज़ आपके पास 2, फिर 8 डिवाइड Q की वैल्यूज़ 2। अब पहले डी मार्गर रूल्स के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे। ये आ गया 8 प्लस 2 प्लस 4। अब इन दो नंबर्स को आप ऐड कर दें तो आपके पास आता है 16। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपके पास क्या होगा? डी, जिसमें आपके पास जो करेक्ट है 16। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, जिसमें हमारे पास उन्होंने वैल्यूज़ दी हुई है कि इफ़ ए 2a प्लस बी डिवाइड a प्लस 2
2b इक्वल है 3 और वैल्यूज़ आपने इसकी निकालनी है a प्लस बी डिवाइड a प्लस 2b की। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 2a प्लस b डिवाइड a प्लस 2b इक्वल है 3। इसको सॉल्व करके हमने नेक्स्ट वैल्यूज़ निकालनी है। तो इसकी वैल्यूज़ निकालने के लिए पहले हम नीचे वाले नंबर्स को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दो नंबर्स को आप आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3a प्लस 6b। अब सारी वैल्यूज़ को आप एक साइड पे ले आए। -3b जब एक दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। 6b अब ये भी माइनस का हो जाएगा। आपने क्या किया, 2a में से जब 3a निकालते हैं तो आपके पास -a बच जाता है और 6a में से निकालते तो आपके पास आता है 5b -5b इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास बनता है -a इक्वल्स टू 5b। तो पहले आपने a की जो वैल्यूज़ है वो निकाल ली है जो कि इक्वल है 5b के। अब आप क्या करेंगे, जो उन्होंने कहा था कि आपने वैल्यूज़ निकालनी है उसमें आप a की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो सो हम वैल्यूज़ a की पुट करते हैं उसमें। a प्लस b डिवाइड है a प्लस 2b। इसमें आप जो वैल्यूज़ आपने निकाली थी a की वो आपके पास था -5b, ये भी b नीचे -5b प्लस 2b। अब 5b में से एक b निकल गया तो -4b आ गया और 5 में से 2b निकल गया तो आपके पास 3b आ गया। ये दोनों आपस में कट गए और आपके पास जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो 4/3 आ रहा है। तो इसका जो 5 ऑप्शन होगा वो 4/3 होगा जो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपने क्या करना है कि यहाँ इस वैल्यूज़ को सॉल्व करना है। इस वैल्यूज़ का आपके पास किसी चाहे b की वैल्यूज़ निकालें या a की वैल्यूज़ निकालें। हमने यहाँ पे a की जो वैल्यूज़ थी वो निकाली थी जो कि 5b था। ठीक है, और इसको यूज़ की थी हमने इसमें नेक्स्ट में, वहाँ उसको यूज़ करते हुए हमने निकाला 4/3। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वैल्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमें, अगर एक स्टार b इक्वल है a प्लस बी प्लस ए बी के तो आपने इस वैल्यूज़ को प्रूव करवाना है कि वो किसके इक्वल है, जिसमें a स्टार 4 -2 स्टार 3 है। तो आप मैंने पहले भी बताया कि स्टार का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो इसमें हम पहले एक a स्टार 3 स्टार 4 को सॉल्व करेंगे, फिर 2 स्टार 3 को सॉल्व करेंगे, फिर उनके आंसर को हम माइनस करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने देखते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारे पास पहले हम 3 स्टार 4 पुट करेंगे, फिर हम 2 स्टार 3 पुट करेंगे और फिर इन दोनों के आंसर को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। हम इसमें पुट करते हैं 3 + 4 + 12। इसमें हमने ये चीज़ पुट की है और 7 + 12 को जब आप ऐड करते हैं तो आपके पास आ जाता है 19। ठीक है, नेक्स्ट हम दोबारा पुट करते हैं 2 स्टार 3। हमने अब 2 पुट किया, फिर 3, फिर हमारे पास 2 और 3 को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 6। तो इनको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 11। ठीक हो गया। फिर हमने ये है कि
जब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो फिर इनके आंसर को क्या करोगे, माइनस करोगे। तो 19 में से 11 को आप माइनस कर दें तो आपके पास आता है 8। तो जो आपके पास आंसर होगा वो क्या होगा, 8 होगा। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है आपके पास सी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जिसमें हमारे पास है, इस क्वेश्चन में हमारे पास हमने फाइंड करना है ए स्क्वायर डॉट बी स्क्वायर डॉट जो है रेशो है हमारे पास और बी सी, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। इस चीज़ को फाइंड करना है और हमारे पास ए रेशो बी ये है, बी रेशो सी ये है और हमें ये चीज़ निकालनी है। इस चीज़ को निकालने के लिए सबसे पहले हमें जो रेशो है वो किस तरह से निकालते हैं वो तरीका समझना पड़ेगा। इसमें हम करते हैं कि जब हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ हो रेशो वाले तो हम पहले उनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं ए बी सी। इसमें ए की वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, 2 है। फिर बी की वैल्यूज़ हमारे पास है 3 और 4 और सी की वैल्यूज़ हमारे पास है 5। ठीक है। और इसमें हम जब सॉल्व करते हैं तो हम इस तरह से सॉल्व करते हैं कि यहाँ नंबर को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ वाले नंबर को इधर और यहाँ इस वाले नंबर को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 12 और 3 को 5 के साथ 15। ठीक है। और हमने निकालना क्या है कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और रेशो ए बी। अब इसका मतलब ये है कि हमें जो हमारे पास ए की वैल्यूज़ है उसका स्केल लेना पड़ेगा। अगर हम ए की वैल्यूज़ का स्केल लेते हैं जो कि 8 है तो वो 64 हो जाएगा। ठीक है। और बी की वैल्यूज़ का स्केल लेते हैं तो 144 हो जाएगा। और ए बी को आपस में अगर मल्टीप्लाई करें तो उसका जो आंसर आना चाहिए वो हमारे पास क्या है, 180। ठीक हो गया। अब ये 180 है और अगर ये किसी एक टेबल में आते हैं तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर ये किसी एक टेबल में नहीं आते तो हम इसको रहने देंगे। जबकि ये जितने भी नंबर हैं ये एक टेबल में आते हैं तो हम इसको काट लेते हैं। 2 के टेबल से इसको पहले कट कर लेते हैं। 3 2 7 2 9 और 0। फिर इसको देख लेते हैं। 2 के टेबल से 1 हासिल आगे चला गया तो 12 और 6 और ये भी 12 और ये 44। इसको मज़ीद आगे नहीं कट किया जा सकता। तो यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है बी, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें हमारे पास है, आपको इन क्वेश्चन की समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।